नफ़रतों के ख़िलाफ़ मेरी जंग चल रही है पिछले 30-35 साल से। जब से मैंने शायरी शुरू करी है सिर्फ मोहब्बत 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 की बात करी है। हम जो गुज़र रहे हैं, जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं, जिसे महसूस कर रहे हैं, वही हमारी शायरी होती है। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मैं क्यों किसी दबाव में आऊँ? मेरे यहाँ ईडी अगर छापा मारेगी तो सिर्फ एक मोहब्बतों के ख़त मिलेंगे, प्यार की शायरी मिलेगी, बोसीदा डायरी मिलेगी और उसके साथ साथ 2 रुपए 3 रुपए का कलम मिलेगा। जो लोग श्री राम को मस्जिदों में, हौज में या सीढ़ियों पर ढूंढ रहे हैं, उनको वहाँ नहीं ढूंढना चाहिए। वो हिंदुस्तानियों के दिल में बसते हैं, राम को हिंदुस्तानियों के दिल में ढूंढना चाहिए। मोहब्बतों के चिरागों की ज़िंदगी कम है, दिए जलाओ के दुनिया में रोशनी कम है। न जाने कैसी खुदा ने बनाई है दुनिया, 1000 साल जिए फिर भी ज़िंदगी कम है। मकबूल और मारूफ शायर मंजर भोपाली कहते हैं कि नफ़रतों के खिलाफ मेरी जंग है, ये आगे भी जारी रहेगी। सियासी या गैर सियासी दबाव न पहले माना है न अब मानूंगा। मोहब्बत का पैगाम बेखौफ दिया है और देता रहूंगा। ईडी भी अगर मेरे घर छापा मारे तो उसे कुछ और नहीं, मोहब्बत की दास्तां ही मिलेगी। मंजर भोपाली ने और भी बहुत कुछ कहा है। तब जब मुंबई के इस्लाम जिमखाना में हमारे रिपोर्टर अमजद खान ने उनका इंटरव्यू किया, वो मुशायरे में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे। हमारे साथ उनकी गुफ्तगू को सुनिए और निडर शायर का हौसला मापने की कोशिश कीजिए। अगर बात कर ले शेर व शायरी की, तो शेर व शायरी के अंदर एक बड़ा नाम जाना जाता है मंजर भोपाली। मंजर भोपाली एक ऐसे शायर है जिसको आज की तारीख में नौजवान तबका जो है वो ज़रूर सुनता है। और मंजर भोपाली की शायरी में एक ऐसी चीज़ समझ में आती है जो हालात हाजरा होता है, उसके ऊपर वो ज़रूर तंज करते हुए या लोगों को समझाते हुए जाने जाते हैं। और एक अवाम के शायर, जो अवाम का जो शायर होता है, उसका एक नाम है मंजर भोपाली। हमारे साथ खुद मौजूद है मंजर भोपाली जी। आज की तारीख में अब ये बताइए कि जैसे कि शायरों की बात कर ले तो एक शायरों का दौर जो है, एक हस्ती जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। बड़े बड़े शायर जो है इस दुनिया से रुखसत होते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये जो शायर व शायरी है, जो उस ज़माने के शायर थे, आज के दौर में वैसे शायर जो है वो नज़र नहीं आ रहे? देखिए, बुनियादी तौर पे ये है कि शायरी जो है खुदादाद सलाहियतों का नाम है। ये फेसबुक और ट्विटर से या गूगल से या इंस्टाग्राम से नहीं सीखी जा सकती है, ना कहीं उससे कुछ हासिल हो सकता है। हमने जब शायरी शुरू करी थी, हमारे दौर के जो उस ज़माने के शोरा थे, उन्होंने किताबों से मुताला किया। उन्होंने हर अपने अहद के अच्छे शायर को और बुज़ुर्ग शायर जो गुज़र चुके थे, गालिब, मीर तक़ी मीर और आपके मीर अनीस, दबीर के मरसिए, ये सारा लिटरेचर था वो पढ़ा। फिर उसके बाद शेर कहे जाते थे। आज क्या हो रहा है कि उन्होंने गूगल पे जाके देखा और किसी शायर की नज़्म देखी और शेर कह लिया। मैं समझता हूँ यही वजह है कि वो तासुर नहीं आ रहा शायरी में जो हमारे बुज़ुर्गों के यहाँ था। मंजर भाई, मतलब आपकी शायरी में जो हालात हाजरा होता है उसका जिक्र होता है, और आवाम जो है आपको बहुत ज़्यादा इसी के लिए पसंद भी करती है। आज के हालात हाजरा में क्या लग रहा है आपको, जो सियासतदान है वो अपनी बात नहीं कह पा रहे, और जो दानिशवन है, जो मतलब दीनी माहौल के भी है, वो आज के माहौल के अंदर अपनी बात नहीं रख पा रहे? तो क्या लगता है आप अपने शायर से, अपनी शायरी से जो है इस माहौल को किस तरीके से देखते हैं कि आप लोगों तक अपनी ये आज के माहौल को पहुंचा सकते हैं? मेरा तो कोशिश यही होती है कि या तो मोहब्बतों का पैगाम अपना पहुंचाया जाए। नफ़रतों के ख़िलाफ़ मेरी जंग चल रही है पिछले 30-35 साल से। और जब से मैंने शायरी शुरू करी है सिर्फ मोहब्बत 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 की बात करी है। और मैं किसी दबाव में नहीं रहता, सियासी या गैर सियासी। मुझे जो कहना होता है वो मैं कह देता हूँ, क्योंकि जो हालात हैं उसे देखकर भी तो शायरी की जाती है। हम जो गुज़र रहे हैं, जिस चीज़ से गुज़र रहे हैं, जिस चीज़ को देख रहे हैं, जिसे महसूस कर रहे हैं, वही हमारी शायरी होती है। हम सरकार से समझौता नहीं करते, सरकार के ख़िलाफ़ भी नहीं जाते। हम तो सिर्फ समाज की सेवा कर रहे हैं, समाज के बारे में शेर कहते हैं, सरकार के ख़िलाफ़ कभी नहीं कहते। सरकार वो महसूस करती है कि उनके ख़िलाफ़ कहा है तो मैं समझता हूँ ये उनकी, जैसा मेरा एक 1992 का एक गीत वायरल हुआ, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। तो ये 1992 में ना तो ये लोग थे, ना वो कोई दूसरी सरकार थी, मगर मैंने सरकार के ख़िलाफ़ वो भी नहीं था, वो समाज के ख़िलाफ़। वाकई में वो जो 1992 का शेर जो है, जब उस टाइम हम नौजवान हुआ करते थे, वो शेर को लेके कहीं ना कहीं इंस्पायर होते थे और ये जज्बात होते थे, क्योंकि एक शायर जो है वो लोगों के अंदर जज्बात पैदा करने का काम करता है। तो क्या लगता है कि मंजर भोपाली आने वाले वक्त में उनकी शायरी में और भी ऐसा लचीलापन नज़र आएगा? नहीं, लचीलापन तो मैं करूँगा नहीं कभी भी, इसलिए कि मैं जो देखूँगा वो लिखूँगा। मैं जो महसूस करूँगा कि ये समाज के ख़िलाफ़ है, ये समाज हमारा भटक रहा है,
या सियासत में कुछ गड़बड़ चल रही है तो मैं वही शायरी करूँगा। मैं क्यों किसी दबाव में आऊँ? मेरे यहाँ ईडी अगर छापा मारेगी तो सिर्फ एक मोहब्बतों के ख़त मिलेंगे, प्यार की शायरी मिलेगी, बोसीदा डायरी मिलेगी और उसके साथ साथ 2 रुपये 3 रुपये का कलम मिलेगा। मैं किस लिए दबाव में आऊँ? सियासतदानों के साथ बहुत प्रॉब्लम रहती है, वो अच्छे बुरे कामों में बहुत से लोग, उसमें सब नहीं, कहीं ना कहीं में उनको फंसाया जा सकता है, मगर मुझे क्या फंसाएंगे वो? मुझे कोई मतलब भी नहीं और सरकार से मेरा कोई समझौता भी नहीं और मेरा उनसे कोई बैर भी नहीं है। आप आवाम के शायर कहे जाते हैं, आपके साथ आवाम जो है काफ़ी ज़्यादा जुड़ती है। मंजर भोपाली को आवाम जो है बहुत ज़्यादा पसंद करती है। मतलब हमने ये भी देखा था कि रात बिरात जब कभी मालूम होता था कि मंजर भोपाली पहुंच रहे हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग पहुंचते थे। आज क्या वो अब नौजवानों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? आज के हालात और हाजरा पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हालात हाजरा से सिर्फ 2 चीज़ों से बचा जाए, 2 चीज़ें ही काम में आएंगी। एक, सब्र करना चाहिए, हालात को देखकर उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, उससे लड़ना नहीं चाहिए हालात से, सब्र के साथ लड़ो, सब्र करो, क्योंकि हालात आपके फेवर में हो जब आप अपनी बात रखो। दूसरे, ये सिर्फ मोहब्बत करो, मोहब्बत की बात करो, मोहब्बत के साथ ज़िंदगी जियो। आप कोई शेर सुनाएंगे हमारे दर्शकों को? आप कोई आज क्या? मोहब्बतों के चिरागों की ज़िंदगी कम है, दिए जलाओ के, मोहब्बतों के चिरागों की ज़िंदगी कम है, दिए जलाओ के दुनिया में रोशनी कम है। न जाने कैसी खुदा ने बनाई है दुनिया, 1000 साल जिए फिर भी ज़िंदगी कम है। क्या बात है। ये थे मंजर भोपाली, जिनका साफ तौर पे कहना है कि 1000 साल ज़िंदगी जिए फिर भी कम है। लेकिन मंजर भोपाली की शेर व शायरी जो है पूरी दुनिया में एक नाम रखती है। और मंजर भोपाली इसी तरीके से जाने जाते हैं कि वो अपनी शेर व शायरी से जो बात है वो लोगों के बीच और लोगों को दिल के छूने वाली जो शायरी है वो करते हुए नज़र आते हैं। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।